देखिए, जैसे कि ये योगी जी जिस तरीके से आजकल काम कर रहे हैं समाज के प्रति, हर जाति वर्ग के प्रति, वैसे भी कुछ जनता का भी कुछ दायित्व है उनके प्रति, कुछ विचार है कि उनकी भी पूजा आरती की जाए। जिस तरह भगवान राम हर जनता के प्रति जागरूक हुए थे, जिस तरह हर जनता की सेवा कर रहे थे, उसी तरीके से आज योगी जी हर जनता की सेवा करना चाहते हैं। उसी तरीके से जनता भी उनको अपने भगवान की बहुत कुछ किया है। अरे गरीबों को इतना ये देख लीजिए कितनी व्यवस्था किए हैं। और बच्चे आपके पढ़ रहे हैं? हाँ, हमारे बच्चे रोजगार भी खूब दिया है योगी। रोजगार तो नहीं दिए हैं अभी, हाँ, लेकिन वो भी कम तो मिला है, लेकिन मिला है। हाँ, मेरा बेटा सर्विस पाया है। अच्छा, इनके बेटे को सर्विस मिल गई है। और चलिए सुरक्षा की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छी है। लेकिन आए दिन कहीं न कहीं सुरक्षा का एहसास करवाया गया है कि सुरक्षा सबको मिल रही है। अपराधियों के खिलाफ इतनी तगड़ी कार्रवाई हो रही है, एक भी दंगा नहीं हुआ। 5 साल कार्यकाल वो बीत गया, फिर से कार्यकाल चल रहा है, एक भी दंगा नहीं हुआ। सांप्रदायिक दंगा, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा आपस में कायम है। इसके पहले आप लोग भली भांति जानते होंगे 5 साल के बीच में 598 दंगे हुए थे। आपको लगता है कि अब जो है दंगा नहीं हो रहा था, दो संप्रदायों के बीच जो दंगा हुआ करता था? जी नहीं, अब नहीं हो रहा है। कहीं बताइए, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं। अगर कहीं दंगा हुआ बताइए, संप्रदाय का दंगा कहीं हुआ बताइए, कि दंगा बता दीजिए आप लोग। योगी जी का मंदिर अयोध्या में बना हुआ है और हमने योगी जी के मंदिर की भी कवरेज दिखा दी और उसका निर्माण जिन्होंने करवाया है प्रभाकर मौर्य जी की भी हमने विचार ले लिया। और अब आप पहुँचे हैं मार्केट में लोग, जो आम जनता है, जो स्थानीय लोग हैं, वो लोग उस मंदिर के विषय में क्या कहना चाहेंगे, एक बार जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बार एक युवा जुड़ चुके हैं, युवा से जानने की कोशिश करेंगे कि युवाओं का क्या विचार है उस मंदिर को लेकर। पहले तो परिचय आपका भैया। मेरा नाम श्यामेन तिवारी है, मैं भरतपुर का निवासी हूँ। अच्छा भैया, आपके बगल में ही मंदिर बना है योगी जी का, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि ये योगी जी जिस तरीके से आजकल काम कर रहे हैं समाज के प्रति, हर जाति वर्ग के प्रति, वैसे भी कुछ जनता का भी कुछ दायित्व है उनके प्रति, कुछ विचार है कि उनकी भी पूजा आरती की जाए। जिस तरह भगवान राम हर जनता के प्रति जागरूक हुए थे, जिस तरह हर जनता की सेवा कर रहे थे, उसी तरीके से आज योगी जी हर जनता की सेवा करना चाहते हैं। उसी तरीके से जनता भी उनको अपने भगवान के रूप में देख रही है। ये कहीं नहीं लिखी गया है कि जीवित लोगों की मूर्ति नहीं बनती, जीवित लोगों के प्रति कोई आस्था नहीं होती। लोगों की आस्था है कि किसके प्रति कितना आस्था कौन रखता है। हाँ, कहीं ना कहीं अब नायक पूजा किया जा रहा है। नायक पूजा से आप जैसे युवा सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत है हम लोग। होना चाहिए, सही जायज़ है ये। चलिए, जैसा कि हमने कहा कि लोगों की राय लेंगे, तो लोगों की राय में एक भैया से मैंने बातचीत की ना योगी जी का, जो कि बड़ा हाईलाइट चल रहा है। मतलब ना, अरे हम जनबे ना करी तो क्या बता रहे हैं, हमें कोनो के मतलब है ना, तो हम बताई का होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज है। मोहम्मद इम्तियाज जी से कोई मतलब नहीं है उस योगी जी के मंदिर से। तो जैसा कि आपने सुना यहाँ पे कि लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा, और भी लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अरे आप ही रुक जाइए, ये बताइए, मंदिर बना है, क्या कहना चाहेंगे उसके विषय में? इससे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बने, हमें करना दिक्कत नहीं है, लेकिन फायदा भी नहीं है, दिक्कत भी नहीं है। हम खुद कमाएंगे तो खुद खाएंगे, नहीं तो कोई थोड़ी ना हमें खिलाएगा। चलिए, दो संप्रदायों के बीच में हमने बातचीत की। तिवारी भैया ने कहा कि होना चाहिए, लेकिन टोपी वाले भैया ने कहा नहीं होना चाहिए। नाम नहीं पूछा, सॉरी इसके लिए। तो इन दोनों की राय हमने जान ली, लेकिन यहाँ पे सहयोगी से कहेंगे हैं तो बहुत सारे लोग, लेकिन यहाँ पे बात करने के लिए कोई एग्री नहीं होता। दुख इसी बात का होता है कि जब लोग बात करने के लिए एग्री नहीं होते। आप बताइए, हम जब ग्राउंड पे जाते हैं, ऐसे नुक्कड़ पे जाते हैं, तो सवाल किससे करेंगे, और सवाल करेंगे भी तो जवाब कौन देगा? देखिए लोग कैसे भाग रहे हैं। भैया हम आए हैं, आप आएंगे। चलिए, ये बताइए, आप निवासी कहाँ के हैं? यही कल्याण। आपका नाम क्या है? आदित्य कुमार। आदित्य कुमार भैया, ये बताइए, आपके यहाँ मंदिर बना, पता है कि नहीं? हाँ, पता है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सहमत है? हाँ, सहमत है। चलिए, भैया सहमत है। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों को क्या फायदा होने वाला उस मंदिर से? अब मंदिर से धार्मिक रूप से देखा जाए तो मंदिर अच्छी बात है, बनाए रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी बात है, मंदिर बना रहे हैं। योगी जी का मंदिर बन रहा है, तो उससे फायदा क्या, मैं ये जानना चाहती हूँ। उन्होंने राम को लेके आया है, हम उनको लाएंगे। चलिए, वो गाना अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के दिल दिमाग में जिंदा है, जो राम को लाया था हम उनको लाएंगे, और लोग योगी जी को हिला दिए। क्या कहना चाहेंगे अम्मा, क्या कहना चाहेंगी? बस यही चाहेंगे कि योगी जी हमेशा मुख्यमंत्री बने रहें और यहाँ का विकास होता रहे। लेकिन एक कमी है यहाँ, योगी जी से मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग संदेशा भेज दीजिए। ये
एक यहाँ जैसे हॉल टाइप के बनता है यात्रियों को ठहरने के लिए। आप यात्री हैं क्या यहाँ के? अरे हम तो यही निवासी अच्छा, हैं। निवासी हैं, मतलब यात्रियों। अब देखिए है यहाँ की निवासी, लेकिन यात्रियों के प्रति कहीं ना कहीं इनकी भावनाएं जुड़ी हैं और कह रहे हैं कि यात्रियों के लिए एक यहाँ पे हॉल होना चाहिए। ये बताइए और क्या क्या विकास हुआ है अयोध्या में? तो बहुत कुछ हुआ है, अब उसको कितना कहे, जितना कहा जाए उतना ही कम। एक आध तो गिना दीजिए ना। अरे भाई अब ये जान लीजिए सफाई पहली बार। हाय देखिए ना, हाई सफाई हुआ है। अच्छा, अयोध्या में ही तो आता है ये। अयोध्या में यहाँ सफाई की कमी है। हाँ। सफाई की कमी है। देखिए अम्मा कह रहे हैं सफाई हुआ है, लेकिन भैया के दुकान के सामने इतना कचरा लगा है। अयोध्या की बात। अच्छा, अयोध्या की। अच्छा ये बताइए, ये अयोध्या से तो बाहर है नहीं, तो यहाँ बाबू यहाँ मैं कहने वाले थे, आप पहले चलिए स्वच्छता की बात हो गई। उसके अलावा और क्या विकास किया योगी जी ने? योगी जी ने बहुत कुछ किया है, अब क्या कहें, गिना दीजिए ना। बहुत कुछ किया है। अरे गरीबों को इतना, ये देख लीजिए कितनी व्यवस्था किए हैं। और बच्चे आपके पढ़ रहे हैं? हाँ हाँ, हमारे बच्चे रोजगार भी खूब दिया है योगी जी। रोजगार तो नहीं दिए हैं अभी। हाँ, लेकिन वो भी कम तो मिला है, लेकिन मिला है। हाँ, मेरा बेटा सर्विस पाया है। अच्छा, इनके बेटे को सर्विस मिल गई है। और चलिए सुरक्षा की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छी है। लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है और आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। अभी आपके अयोध्या से सटा हुआ जिला एक आजमगढ़ पड़ता है, वहाँ पे भी एक लड़की के सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे आप कैसे कहेंगी कि ऐसा है कि अब हर जगह तो ना योगी पहुंच सकते हैं। हम अपने बच्चों की रखवाली तो मुझे करना चाहिए, पहली बात तो हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, जो ये अपराधी हैं इनको अपने आप में सुधार लाना चाहिए। कोई दूसरा किसी को नहीं सुधार सकता जब तक स्वयं को नहीं सुधार। प्रशासन किस लिए होता, थोड़ी सा ये बताएं। हाँ, प्रशासन जो है, प्रशासन तो टाइट है, लेकिन हम कहाँ जाए, आपको हम कहाँ देखना है कि आप यहाँ से कहाँ जाएंगी। ठीक, कुछ हमको भी अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन कहा जाता है यदि प्रशासन ढंग से कार्रवाई करता तो अपराधियों के मन में एक खौफ बना रहता। प्रशासन की कमी नहीं है, मैं प्रशासन की कमी नहीं कहती हूँ, इस नाते कि प्रशासन कितना मतलब व्यवस्था करे, कहाँ कहाँ पहुँचा रहे। हम अपनी बहू बेटी रखा ही नहीं पाते, प्रशासन क्या रखाएगा। पर मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बेटी है, मेरी बहू, मैं खुद हूँ। चलिए एक बार खुले आवारा पशुओं की बात कर लेते हैं। जब हम किसानों के बीच जाते हैं तो किसानों का सबसे बड़ा जो दर्द होता है आवारा पशुओं को लेकर के। उसके जिम्मेदार किसान खुद हैं। उसके जिम्मेदार किसान खुद हैं, क्योंकि ना मोदी गैया पाले हैं ना योगी गैया पाले हैं। गैया हम ही पाले हैं। अगर एक गैया अगर किसान बांध ले तो एक भी जानवर सड़क पर नजर नहीं आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, एक रिक्वेस्ट है हमारा कि जो योगी जी गौशाला में धन दे रहे हैं, फिर भी हमारे जानवर घूम रहे हैं, वही हर किसान को दे। एक जानवर पीछे जितना वहाँ देते होंगे उतना अगर जानवर के पीछे किसान को देने लगे तो जानवर भी सुरक्षित रहेंगे, किसान को हेल्प भी मिल जाए। चलिए, तो माता जी का हमने विचार लिया, इन्होंने अपने विचार हमारे सामने व्यक्त किए और कुछ और भी लोग जुड़ चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए भैया, चाचा आपका नाम क्या है? सत्य प्रकाश दुबे। इधर थोड़ी सा इधर पेश कर रहे हैं। सत्य प्रकाश दुबे। अच्छा दुबे जी, आप यहाँ से कितनी दूर पे आपका गांव है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। ये जो मूर्ति बनी है योगी जी की, आपके संज्ञान में है कि नहीं? जी है। कैसा लग रहा है मूर्ति बनी है योगी? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या क्या फायदा होने वाला है आम जनता को उस मूर्ति? आम जनता को सबसे पहली बात तो सुरक्षा का एहसास कराया गया है। अच्छा, मूर्ति से सुरक्षा का एहसास? जी नहीं, उस सरकार द्वारा सुरक्षा का एहसास करवाया गया है कि सुरक्षा सबको मिल रही है। अपराधियों के खिलाफ इतनी तगड़ी कार्रवाई हो रही है, एक भी दंगा नहीं हुआ। 5 साल कार्यकाल वो बीत गया, फिर से कार्यकाल चल रहा है, एक भी दंगा नहीं हुआ। सांप्रदायिक दंगा, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा आपस में कायम है। इसके पहले आप लोग भली भांति जानते होंगे 5 साल के बीच में 598 दंगे हुए थे। आपको लगता है कि अब जो है दंगा नहीं हो रहा था, 2 संप्रदायों के बीच जो दंगा हुआ करता था? जी नहीं, अब नहीं हो रहा है। कहीं बताइए, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं। अगर कहीं दंगा हुआ बताइए, संप्रदाय का दंगा कहीं हुआ बताइए, कि दंगा बता दीजिए आप लोग। चलिए, हमको आप योगी जी के 5 तो बड़े अच्छे काम गिना दीजिए उत्तर प्रदेश। आप ऐसा करिए, आप हमसे 5 पूछ रहे हैं, अच्छा आप उनका एक बुरा काम बता दीजिए।
अच्छा चलिए, बुरा काम तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन आप लोगों के हिसाब से 5 काम क्या है? 5 काम उनका तब गिनाया जाए जब उन्होंने 5 ही कार्य किया हो। जितने कार्य योगी जी ने अपने कार्यकाल में किए हैं, एक भी कार्य उनके गलत नहीं है, सारे कार्य अच्छे हैं, तो फिर 5 कार्य हम क्यों गिनाएं? चलिए, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को नकार रहे हैं कि 5 कार्य हम नहीं गिनाएंगे। जहाँ अनगिनत कार्य हुए, जहाँ अनगिनत विकास हुए, वहाँ पे ये नहीं गिना रहे हैं। बाकी हम जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। ये बताइए, योगी जी के जो बहुत अच्छे काम लगे हो विकास के मुद्दे पे या फिर किसी भी तरीके के, आप वो काम बता दीजिए जो बहुत अच्छा लगा आपको। योगी जी का सबसे अच्छा हमें ये लगा कि हम हिंदू और मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं। आए दिन वहाँ हिंदुओं के बीच में मुस्लिमों का दंगा, मुस्लिमों के बीच में हिंदुओं का दंगा, ये नहीं हुआ। सबसे अच्छा कार्य हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार बनी है, अमन चैन कायम है। सबसे अच्छा कार्य तो उनका यही लगा। चलिए, तो इनको जो सबसे अच्छा काम लगा वो अमन चैन का लगा। और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, इस चाचा की बात से कितने सहमत हैं, एक कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि अब तक हम जब से योगी जी का शासन काल है, तब से हिंदू मुस्लिम बोले तो 2 संप्रदायों के बीच में किसी भी तरीके का झगड़ा नहीं होता है। किसी भी तरीके का जिनके भी विचार हमने कैमरे पे कैद किए हैं, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं RR न्यूज़ के साथ अयोध्या से, धन्यवाद।